टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपनी जो उदाहरण नंबर 5 है उस उदाहरण नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है कि परिमेय संख्या, उदाहरण नंबर 5 कहता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कितनी दी है इसने? -7/3 -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाएगा? के दुगुने में क्या जोड़ा जाए? जो परिमेय संख्या है -7/3, उस -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो, जिससे 3/7 प्राप्त हो। अब पर्सन क्या दे रखा है? पर्सन हमें दिया हुआ है कि कोई परिमेय संख्या है। अब उस परिमेय संख्या का हमें पता नहीं है कि कौन सी परिमेय संख्या है, तो इसने क्या कहा है कि उस परिमेय संख्या के दुगुने में परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए। तो जो जोड़ने वाली संख्या है उसका नहीं पता है हमें। परिमेय संख्या तो हमें पता है, परिमेय संख्या तो कितनी है जी? -7/3। इसके दुगुने में क्या जोड़ा जाए? अब जोड़ने वाली हमें संख्या पता नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। माना जोड़ी गई संख्या बराबर x है, यानी हम जो संख्या जोड़ रहे हैं वो संख्या क्या है? x है। अब हमें पर्सन के अनुसार आना पड़ेगा। पर्सन क्या कहता है? देखो पर्सनानुसार पर्सन क्या कहता है? परिमेय संख्या -7/3 के दुगने, -7/3 के दुगने। तो -7/3 है, इसका दुगुना करोगे। अब दुगुने से क्या तात्पर्य हुआ? दुगुने यानी क्या करना है आपको? 2 से गुणा करना है। तो इस संख्या को हमने किससे गुणा कर दिया जी? 2 से। में क्या जोड़ा जाए? इसमें क्या जोड़ना है ये नहीं पता, लेकिन अब हमें पता हो गया इसमें क्या जोड़ना है जी? x। क्योंकि हमने क्या किया कि इसने कहा कि क्या जोड़ा जाए, तो हमने कहा कि जो जोड़ने वाली संख्या है, इसमें जो जुड़ने वाली संख्या है वो क्या है जी? x है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए? तो इसमें क्या जोड़ा जाए जी? इसमें x जोड़ा जाए, जिससे हमें 3/7 प्राप्त हो। प्राप्त होने का मतलब है बराबर कितना आना चाहिए? 3/7 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ गुणा करते हैं, ये सरल होता है। माइनस का चिन्ह तो ऐसा का ऐसा रह गया। सरल करो, 2 को 7 से गुणा किया तो 7 दूनी 14, और नीचे कितना जाएगा जी? 3। चिन्ह किसका है? प्लस x बराबर 3/7। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, अभी तो इसको गुणा ही किया है। अब हमें किसका मान याद करना है? x का। तो ये संख्या है, ये उधर चली जाएगी। इधर क्या है? माइनस में, उधर जाएगी तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा? इधर क्या रह जाएगा? अगर ये संख्या उधर जाती है तो इधर क्या रह गया जी? x रह गया। चिन्ह किसका? बराबर का। उधर पहले से कितना लिखा हुआ है? 3/7। उधर पहले से कितना लिखा हुआ? 3/7। ये उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस का 14/3। x ऐसा का ऐसा रह गया। अब यहाँ ये जो संख्या है ये कौन सी है जी? बट्टे वाली संख्या दे रखी है। और कभी भी बट्टे वाली संख्या दी हुई हो तो उनको हम लघुत्तम लेकर ही सरल करते हैं। तो यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं हम। किसका किसका लघुत्तम लेना है? 3 और 7 का। किसका लघुत्तम लेना है जी? 3 और 7 का। देखो 2 का भाग तो जाता है नहीं है, तो 3 का जाता है क्या? तो 3 का जा रहा है।
इसमें दिया कितनी बार, एक बार, 3 में 3 का दिया एक बार, 7 में नहीं जाता, 7 ऐसा है ऐसा। वापस देखो 1 या 7 दोनों में किसी संख्या में 3 का जाता है, नहीं जाता। 3 के बाद में अभाज्य संख्या आती है हमारी 5, तो इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में 5 का भी नहीं जाता। फिर आती है 7, तो इन दोनों संख्याओं में किसी में 7 का जाता है तो जा रहा है, तो हम किसका भाग दे देंगे जी, 7 का। इसमें दिया कितनी बार, ये तो एक ऐसा का ऐसा ही हो गया, और 7 में 7 का भाग दिया एक बार। नीचे जब 1 आता है तो हमारा लघुत्तम कंप्लीट हो जाता है। अब इनका एलसीएम यानी लघुत्तम का मान कैसे निकालते हैं, इन आगे वाले को गुणा करके। तो इन आगे वाले को गुणा करते हैं 3 गुणा 7, और 3 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया जी, 21। 3 को 7 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लघुत्तम है वो कितना आ गया, 21 ही आ गया। तो अब एक लाइन खींचेंगे और उसके नीचे अपना लघुत्तम का मान लिखते हैं। फिर आगे क्या बताया हुआ मेरा कि लघुत्तम लेने के बाद में नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, जो आता है उसे ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो इसके नीचे कितना है, 21, और इसके नीचे कितने हैं, 7। 21 में किसका भाग देना है, 7 का, देके भी बता देता हूँ। देखो 21 में भाग देना है किसका, 7 का। कितनी बार गया, 7 या 21, कितनी बार गया जी, 3 बार। तो 21 में हमने 7 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 को ऊपर वाले से गुणा करवाना है, तो 3 को 3 से गुणा करवाया तो कितना आ गया, 9। चिन्ह किसका है जी, प्लस का। 21 में किसका भाग देना है, अब 3 का भाग देना है। पहले किसका दिया था, 7 का, अब इसके नीचे कितना है, 3। तो 21 में हम किसका भाग देंगे, 3 का। 21 में 3 का दिया तो कितनी बार गया, 7 बार। 21 में 3 का दिया तो कितनी बार गया, 7 बार, और 7 को ऊपर वाले संख्या से गुणा करवा दो, तो 14 को गुणा करवाना किससे, 7 से। 7 चौके 28 का 8 हासिल की 2, 7 एकम 7 और 2 कितना हो गया जी, 9। तो कितना हो गया, 98। x बराबर 9 प्लस 98, 9 प्लस 98, तो 9 प्लस 98 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 107, और नीचे कितना है, 21। नीचे कितना है जी, 21। तो ये क्या हुआ, ये क्या आया, ये x का मान आ गया। कितना है x का मान, 107/21। और हमें क्या ज्ञात करना था, x का मान ज्ञात करना था, और x का मान ही आ गया। तो लिखेंगे अतः, इसके नीचे लिखेंगे अतः जोड़ी गई संख्या, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए, इसने कहा था ना, तो हमने कहा अतः जोड़ी गई संख्या 107/21 होगी। क्योंकि जो जोड़ी गई संख्या है उसको हमने क्या माना था, x माना था, और x का मान कितना आ गया, 107/21। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जोड़ी गई संख्या है वो जोड़ी गई संख्या भी कितनी हो गई, 107/21 ही हो गई। तो ये जो हमारा 5वां उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण कंप्लीट हो गया। अगला जो उदाहरण है 6ठा उदाहरण है, वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।